ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे फैमिली में 2 गाड़ियां एंड नाउ इट इज रीबॉर्न। तो सियरा टेक्निकली compete करती है विद क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगून, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर। पर टाटा मोटर्स क्लेम करती है ये गाड़ी उन सबसे ज्यादा सेफ्टी, परफॉर्मेंस, स्पेस एंड इवन टेक्नोलॉजी दे रही है। तो चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड आखिर में व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द सियरा। टाटा मोटर्स की पहली गाड़ी है जिसमें एक्चुअली प्रोडक्ट का नाम आगे दिया गया है टू शोकेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। इसमें कनेक्टेड DRLs, LED हेडलैम्प एंड LED फॉग लैंप्स भी दिए गए। इसके फ्रंट में केवल 2 ही पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। ADAS लेवल 2 आता है इस गाड़ी में, तो विंडशील्ड पे कैमरा है एंड फ्रंट में रेडार दिया गया है। साइड से गाड़ी काफी बॉक्सी दिखती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ पता है क्या है? इसका लंबा व्हील बेस इस सेगमेंट में, जिस वजह से गाड़ी के अंदर जगह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। 200 mm से ज्यादा का ग्राउंड क्लियरेंस। वैसे क्या आप कार लोन्स पे भी उतनी रिसर्च करते हो जितना आप एक गाड़ी लेने के लिए करते हो? क्योंकि हम आपको एक ऐसा कार लोन रेकमेंड कर सकते हैं जो कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको काफी सारे और बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपका बजट अगर सियरा का लोअर वेरिएंट लेने का है और आप लेते हो एक हायर वेरिएंट ऑन द सेम EMI, विच मीन्स आपको कम EMI ही पे करना पड़ेगा इवन फॉर अ हायर वेरिएंट। फर्क यह है कि आपका जो लास्ट EMI रहेगा वो गाड़ी का 10 to 25% वैल्यू रहेगा। दैट मीन्स जब आप गाड़ी बेचने जाओगे तब आप वो लास्ट EMI क्लियर कर सकते हो, विच मीन्स आपने ज्यादा एक्सपेंसिव मॉडल ओन किया है एट अ लोअर EMI। और अगर आप भी मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर हो तो मोस्टली आपके पास भी एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ऑल इन ऑल अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना बहुत ही आसान है विद कोटक महिंद्रा प्राइम। इनफैक्ट मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली कार लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। गाड़ी नई हो या अपग्रेड, कोटक के साथ हौसला है तो हो जाएगा। रियर में भी कनेक्टेड टेल लाइट्स दिए गए हैं और यहाँ पे बड़ी सी सियरा की बैजिंग दी गई है। टाटा सियरा की अगर बूट स्पेस देखते तो ये 600 लीटर से ज्यादा है, जो कंपटीशन से डेफिनेटली ज्यादा है। और यहाँ पे जब हम इसका असली टेस्ट करेंगे तब बता पाएंगे कि वाकई में कितनी जगह है इसके अंदर या नहीं। बाय द वे आपको ये बता दो, ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर हियर एंड क्वाइट अ फ्यू आर Amazon बेस्ट सेलर्स ऑलरेडी। तो आप मोटर ऑक्टेन के सारे कार केयर प्रोडक्ट्स देख सकते हो ना Amazon एंड फ्लिपकार्ट बोथ। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, जो मोस्ट कार्स में यहाँ नहीं दिया जाता है। अब सियरा में टोटल 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, तीनों 4 सिलेंडर 1.5 लीटर इंजन है। तो 2 ब्रांड न्यू इंजन है, 1.5 लीटर पेट्रोल, एक नॉर्मल है, एक टर्बो है एंड द थर्ड इंजन इज अ 1.5 लीटर डीजल इंजन। एक ऐसी चीज है जो आपकी गाड़ी को अनरिलायबल बना देगी, चाहे वो टाटा हो या टोयोटा या फिर इवन ब्रांड न्यू हो या लाखों किलोमीटर चली हुई, और वो है चूहे का बाइट। जी हाँ, उसके बाद गाड़ी की वारंटी भी नहीं मिलती है। ये प्रॉब्लम हमें पता थी क्योंकि आप में से काफी लोग हमारे पास आए थे एंड वी फाउंड अ वेरी सिंपल सोल्यूशन फॉर यू। सिर्फ एक कैन है जिसको स्प्रे करना है ऑन द इंजन बे आफ्टर इट्स क्लीन एंड 2 से 3 महीने तक वो चल सकता है अनलेस यू वॉश इट या बारिश वगैरह में वो भीग जाए। और ये आज Amazon में बेस्ट सेलर है जस्ट अंडर 7 डेज में। ये मोटर ऑक्टेन का कार रैट प्रोटेक्ट दोनों Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे भी आज से अवेलेबल है। यू कैन चेक इट आउट राइट अवे। टाटा सियरा के इंटीरियर लुक्स अमेजिंग। यहाँ पे सॉफ्ट टच एलिमेंट दिया गया है विच फील्स नाइस। फैब्रिक दिया गया है फॉर अ डिफरेंट टेक्सचर फील। जो थर्ड स्क्रीन है ये प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे वीडियो, म्यूजिक, गेम्स एंड ऑफ कोर्स यू कैन डाउनलोड एनी ऑफ द OTT एप्स यू वांट फ्रॉम देयर स्टोर। और साथ में यू कैन एक्चुअली प्ले ऑन द PlayStation कंट्रोलर आल्सो एनी गेम यू लाइक। 12.3 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ दी गई है जिसका UI हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसकी क्वालिटी देखो, इट्स वेरी नाइस। ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है एंड लुक एट द AQI मैन, गॉड। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी दैट एट नाइट कैसे है हमारे असली टेस्ट जब हम करेंगे, बट ओवरऑल इन द डे इट सीम्स टू बी फाइन। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ दिया गया है और ये ग्लॉसी फिनिश के साथ है। ड्यूल जोन है पर ये बहुत ही स्क्रैची हो सकता है। ऑफ कोर्स यू गेट फॉग लैंप्स आल्सो हियर एंड नीचे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आता है जिसमें यू कैन चेंज द वे यू वांट योर व्यू टू बी।
you can make it 2 dials, you can make it the way you like it. तो इसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस दिए गए, प्लस इसमें एक और एक एडवांटेज ये है कि अगर आपका फोन एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड है तो यहाँ पे नेविगेशन भी आ जाता है, बट द थिंग इज एप्पल कारप्ले पे ओनली एप्पल मैप वर्क एंड एंड्रॉइड ऑटो पे सिर्फ गूगल मैप्स वर्क। स्टीयरिंग व्हील इसका 4 स्पोक दिया गया, विच जनरली हमने सफारी एंड हैरियर में देखा है 2 स्पोक्स हियर 2 देयर। यहाँ पे मिल जाते हैं ऑडियो कंट्रोल्स, ये साइड मिल जाते हैं एडास एंड क्लस्टर के कंट्रोल्स, फिर यू ऑल्सो गेट पैडल शिफ्टर्स। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पे आ जाता है स्पोर्ट मोड एंड ऑफ कोर्स बूट ओपन करने के लिए, और यहाँ पे टेरेन रिस्पॉन्स भी दिया गया है। ऑटो होल्ड का फीचर भी वहां पे दिया गया है, बट देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑन एंड ऑफ फीचर। आर्म रेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है और इसमें डिसेंट इनफ स्टोरेज भी है, और यहाँ पे मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग पैड। हायर वेरिएंट्स में फ्रंट में आ जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स, और साथ में सिर्फ ड्राइवर की सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है विद मेमोरी फंक्शन। फ्रंट सीट जो है वो काफी वाइड है, सपोर्टिव है, लेकिन जो इसका बैक रेस्ट है और जो लोअर पार्ट है ये थोड़ा फर्म है, तो जब आप टेस्ट ड्राइव पे जाओगे दैट्स व्हेन यू विल फील अ बिट ऑफ, बट अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो दैट्स व्हेन इट कम्स वेरी हैंडी। एक फीचर जो सियरा में ही आता है इज एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट। इस कैटेगरी में कोई और नहीं दे रहा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स टू हैव। सियरा के सेकंड रो अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, प्लस यहाँ पे बॉस मोड भी दिया गया। ऑफ कोर्स इससे तो बहुत ज्यादा जगह बढ़ जाती है, बट ओवरऑल द नी रूम हियर इज बेटर देन मोस्ट कार्स। इवन थाई सपोर्ट इसका काफी अच्छा है, और अगर हेडरूम देखने जाओगे इट इज गुड इनफ। ओवरऑल मुझे लगता है 3 लोग यहाँ कंफर्टेबली बैठ जाएंगे इन दिस कार, बट आपको यहाँ मिल जाता है एक फ्लैट फ्लोर, जिस वजह से बीच में जो बैठेगा उसको अच्छी खासी जगह दी गई है। एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे सन ब्लाइंड दिया गया है, यू गेट रियर एसी वेंट्स, और यहाँ पे मिल जाते हैं 2 फास्ट चार्जर्स 65 वॉट के। सियरा का सनरूफ काफी बड़ा है एंड इट गोज ऑलमोस्ट टू द बैक, व्हिच इज बिगर देन एनी कार इन दिस कैटेगरी। साथ में जो पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं उनके पास एक आर्म रेस्ट भी दिया गया है। अब कैबिन खुला खुला फील होता है, इट फील्स नाइस एंड लग्जूरियस, खास करके जब लाइटर इंटीरियर्स हो। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स, इसको मेंटेन करना या महंगा है या टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे ये प्रॉब्लम पता थी क्योंकि मैंने खुद ने फेस की थी अपनी XUV700 में, एंड मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा है, एंड दैट इज कि बस स्प्रे करो एंड वाइप कर दो, 30 सेकेंड्स में आपका इंटीरियर कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा। और ये है हमारा खुद का मोटर ऑक्टेन का फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर, और ये Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। एंड हमने जस्ट 7 दिन पहले ही प्रोडक्ट्स बेचने चालू किए ऑन इंटरनेट, एंड वी आर ऑलरेडी Amazon बेस्ट सेलर्स नंबर 1, 2 इन मेनी कैटेगरीज। और ये हमारा एक और एक सुपर हिट प्रोडक्ट है जो मैं खुद महीनों से इस्तेमाल करके टेस्ट करने के बाद इसे अप्रूव किया है। ऑलराइट, अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की, लेट्स गो। तो पहले मैं बात करूंगा ऑफ द डीजल इंजन। इसमें 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन आता है दैट हैज बीन रिकैलिब्रेटेड, रीट्यून्ड, तो नेक्सॉन जैसी फील बिल्कुल नहीं होती है। और साथ में इसमें टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है, सो एक्सीलरेटर दबाओ and it pulls so easily। एक चीज बोल दो इस गाड़ी का, जो कर्व का DCA गियर बॉक्स में नहीं फील होता था was that quick shifts, इसमें वो फील होता है। सो दिस कार इज वेरी नाइस, कन्वीनियंट एंड इजी टू ड्राइव। अगर मैं ये डीजल इंजन की बात कर लूं, सो जिन लोगों को डीजल गाड़ियां पसंद है उनको ये इंजन चलाने में काफी मजा आने वाला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंजन व्हिच इज द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। अब ये वाली इंजन स्पेसिफिकली अगर हम देखने जाएंगे, इसको एक्चुअली बनाया गया है अ मिक्स कंडीशन के लिए कि आपको मिले अच्छा खासा पिकअप एंड माइलेज, क्योंकि मोस्ट 1.5 लीटर इंजन जो पेट्रोल टर्बो है वो आपको लगभग 8 से 10 तक का माइलेज देती है, बट इसको बनाया गया है कि भाई आपको एक मिक्स दे, तो आपको इसमें वो सडन बूस्ट नहीं मिलता है। अगर आप वो एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे डीजल इज एक्चुअली बेटर देन पेट्रोल इन दैट सडन एक्सेलरेशन, क्योंकि टॉर्क भी ज्यादा है एंड इसे ट्यून भी वैसा किया गया है। वर्सेस जो पेट्रोल है दैट इज मोर लाइक लीनियर पावर, कि आपको वो एक्स्ट्रा टर्बो किक फील ना हो इन मोस्ट कंडीशंस, बट व्हाट यू गेट इज बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अब टाटा मोटर्स ने इसकी एग्जैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बताई है, बट जब मैंने कल रात को वो इंजन चलाई थी तो मुझे 12 से 12.5 का एवरेज मिला था। और यहाँ चंडीगढ़ में मैंने सिटी
ट्रैफिक, प्रॉपर ट्रैफिक एंड हाईवे दोनों मिक्स में चला था, और हाईवे पे भी मैंने थोड़ा इस गाड़ी को पुश किया था. सो व्हेन आई लुक एट ऑल दीज एलिमेंट्स, इस गाड़ी का जो ओवरऑल पिकअप था ऑफ द टर्बो पेट्रोल वाज नाइस, बट इट इज नॉट लाइक द वेरी स्पोर्टी ऑप्शन. तो पावर बहुत लीनियर है. इवन डीजल का पावर एक्चुअली इज लीनियर. इट्स नॉट लाइक द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट फन टू ड्राइव ऑप्शन, बट इट्स अ गुड पावर दैट यू गेट. सो ये चीज टाटा मोटर्स हमेशा अपनी गाड़ियों में बैलेंस करती है. द सेम थिंग यू सी नेक्सॉन और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट एनी अदर कार. ये लोग ऐसे नहीं करते कि हमें बहुत ज्यादा स्पिरिटेड ड्राइव देनी है. दे ट्राई टू गिव यू गुड इनफ परफॉर्मेंस ऑन द कार. को ये भी बता दूं कि जो सियरा है इसकी हैंडलिंग इज गुड. अब हमने इसको ऐसा नहीं कि टर्न्स पे चलाया बहुत ज्यादा या ट्रैक पे चलाया, बट आई कैन टेल यू कि ये हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी इस गाड़ी की अच्छी है. एंड आई थिंक आप 170-180 के स्पीड पे भी अगर जाते हो तभी भी आपको गाड़ी में अच्छी स्टेबिलिटी मिलने वाली है. अब एक चीज और इस गाड़ी की बहुत अच्छी है कि ओवरऑल इसमें विजिबिलिटी काफी अच्छी दी गई है. सो दैट मीन्स अगर आप पहले बार बड़े साइज की गाड़ी चला रहे हो, यू विल नॉट हैव स्ट्रगल टू ड्राइव इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बॉनेट के एजेस भी काफी हद तक दिखाई देते हैं. दैट मेक्स योर ड्राइव अ लॉट मोर इजियर. इसका ए पिलर इज डिसेंट इनफ इन थिकनेस, तो इससे विजिबिलिटी ज्यादा हैम्पर नहीं होती है. टाटा मोटर्स ने अपनी जो भी चीजों में इनके प्रॉब्लम आता था या लोगों को कंप्लेंट्स थी, उन सबको उन्होंने यहाँ सियरा में फिक्स आउट किया टू a great extent. And what I like the fact is इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही लाइट है और इसे आप कंफर्टेबली आराम से पूरा दिन भी चलाओगे. You will not feel tired at any point of time. इसमें adaptive cruise control भी अवेलेबल है because this has ADAS level 2 and it makes your drive quite easy. अब देखो मैंने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया है गाड़ी का एंड यहाँ पे मुझे ऑलरेडी वार्निंग आ गई, कीप योर हैंड ऑन द स्टीयरिंग व्हील. अब जब मैंने स्टीयरिंग व्हील पे हाथ नहीं रखा है फॉर अ व्हाइल, ये देखो क्या करता है. This car will give me few more warnings and then it will deactivate the entire adaptive steering system. और इसने adaptive cruise control को भी deactivate कर दिया because my hands were not on the steering wheel और automatically अब मेरी speed जो है यहाँ पे कम होते जा रही है. Adaptive cruise control का गलत फायदा उठाने की कोशिश करोगे, गाड़ी अपने आप उसे deactivate करके आपकी ड्राइव को स्लो डाउन कर देगी. वैसे इसका ADAS सिस्टम रियर ब्लाइंड स्पॉट्स भी डिटेक्ट करता है एंड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट्स भी देता है जब आप गाड़ी रिवर्स करते हो एंड इट ब्रेक्स फॉर यू. सो दिस हैज ADAS ऑल अराउंड द कार व्हिच इज प्रीटी गुड एज अ फीचर. इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ चले, आप ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज यू आर लुकिंग टू बाय अ कार. तो आपको अगर कार लोन के लिए अप्लाई करना है, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो.